तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। पीएम का विमान इसी एयरपोर्ट पर पहुंचा। सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। बाबतपुर से काल भैरव के मंदिर जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि यहां से एयरपोर्ट से सीधे वो काल भैरव के मंदिर रवाना हो चुके हैं। और तमाम साधु संत आज इस कार्यक्रम में यहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें जहां पर आपको बाबा रामदेव भी नजर आएंगे। थोड़ी देर पहले श्री श्री रविशंकर भी यहां पर पहुंच चुके हैं। देश भर के साधु संतों का जमावड़ा आज यहां पर लगने वाला है। चारों पीठों के पीठाधीश्वर को भी आमंत्रित किया गया है। पाठ सभी का यहाँ पर इतना सुंदर एक इतना ही बड़ी जगह बनारस में निकल आना, वो भी गंगा जी के ठीक सामने, ये बहुत दूरदृष्टि विजन। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना इसके लिए कृतज्ञ प्रणाम किया जाए उतना कम है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जिनके कारण और जल्दी सुगमता से ये संभव हो सका, बहुत कृतज्ञ हम लोग आज इस इतिहास को देख रहे हैं। सो मच। कोई भाषा नहीं है, मतलब कल्पना के बाहर है कि कहते हैं कि ना कि कर गंगा स्नान भक्त गण, लिंग पे जल अभिषेक करे, वहीं से जल लेके अभिषेक करेंगे, ये कभी कोई सोचा था? और भगवान शिव से ही तो संगीत, संस्कृति, संस्कार सब कुछ हमारा यही है। हम नहीं रहेंगे लेकिन हमारे शिव जी तो रह ही जाएंगे। और वहाँ पर ये जो कायाकल्प, हम हृदय से मोदी जी को नमन करते हैं, योगी जी को नमन करते हैं, अमित शाह जी को, कि इन्होंने ये करके दिखा दिया और इतने कम समय में। मोदी जी की छत्र छाया में विजय ध्वज लहराया है। यही कहूंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं। तमाम बड़ी शख्सियत, तमाम बड़ी हस्तियां आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पहुंच रही हैं, जिसमें चारों पीठों के पीठाधीश्वर, देश के तमाम साधु संत यहां पर शिरकत करेंगे। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं साधु संतों के आने का सिलसिला वाराणसी में शुरू हो चुका है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त वाराणसी से। और कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर में पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सीधी लाइव तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो इस कार्यक्रम में अब पहुंच चुके हैं। शहर का अपने आप में बहुत मान्यता है। देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और खुद प्रधानमंत्री आज इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। पहुंचे हैं तो पहले काल भैरव के दर्शन करने पहुंचे, अपना माथा टेकना, शीश झुकाना, ये दर्शाता है किस प्रकार से एक आस्था का एक सैलाब मन के अंदर है। और उस सैलाब के चलते एक आस्था का एक साफ तौर से दिखाई पड़ता है कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से इस पूरी जो नगरी है, काशी नगरी है, इसका जो एक विरासत है, इसका जो एक अपने आप में भव्यता है, उन तमाम चीजों को आत्मसात करते हुए और काल भैरव साफ तौर पे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए प्रधानमंत्री, निश्चित तौर से मन में यही भाव होगा, काशी की अपनी पहचान को स्थापित करने का जो बीड़ा प्रधान सेवक और काशी के जो सांसद हैं उन्होंने उठाया था, उसको वो मूर्त रूप से जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से हो सके और ये
फूलों की माला काल भैरव को अर्पित करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये एक तरीके से जो एक पूरी तरीका होता है विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना का, उसके तहत प्रधानमंत्री वहां पे काल भैरव बाबा की पूजा अर्चना करते हुए निश्चित तौर से मन में तमाम प्रकार की भावनाएं इस वक्त चल रही होंगी प्रधानमंत्री के। और अब प्रधानमंत्री वहां पर उस तमाम अनुष्ठान के तहत पूजा अर्चना करते हुए और बाबा काल भैरव का दर्शन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और अपने आप में कई प्रकार के लोगों की मान्यताएं हैं बाबा भैरव को लेकर कि जो भी अपनी दिक्कतें, परेशानियां, शंकाएं लेकर यहाँ आते हैं उन सबको यहाँ पर बाबा के आशीर्वाद से उन तमाम दिक्कतों से निजात मिलती है। और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब 2 दिन के वाराणसी दौरे पे पहुंचे हैं तो बाबा काल भैरव के दर्शन करने वो सबसे पहले पहुंचे हैं। और ऐसे में वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए निश्चित तौर से ये वो मौका है जब काशी को एक बार फिर से नया विस्तारित दिव्य और भव्य रूप दिया गया है। और इसकी शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री ने इसके विस्तारित कार्यक्रम के तहत की थी और पहले फेज का काम 339 करोड़ रुपए के तहत किया गया है, जिसमें कुल 23 नए भवनों का एक तरीके से निर्माण हुआ है। और तमाम विधि विधान के साथ इस वक्त पूजा अर्चना आप देख सकते हैं। भानुकोटि भास्करं भवाब्धिकारकं परं नीलकण्ठमिष्टिदानदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे शूलडङ्कपाशडण्डपाणिमाणिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् हेमविक्रमं प्रभु विचित्रकण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं श्रियं समस्तलोकविग्रहं विनिष्कळं मनोज्ञहेम किङ्करीं रसस्तटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं धर्ममार्गनाशनं कर्मपाशमोचकं सुधर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नभागुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदेवकं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंशमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्मजन्मकोशसन्तति दृष्टिपाप नष्ट पाप जाल मुक्त शासनम अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे दुःखसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते त्रयन्ति कालभैरवाणि सन्निधे भैरवो देव संसार भयनाशनम् अनेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन रुद्राज वाला पहनाना होगा, ई वाला तो बाबा विश्वनाथ धाम की नगरी और वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और काल भैरव मंदिर में बाबा के पास मत्था टेकने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि काल भैरव को वाराणसी का कोतवाल भी कहा जाता है। उनको इस पूरे
शहर की एक तरीके से सुरक्षा का जिम्मा भगवान शिव ने दिया है, ऐसी मान्यता है। और इनकी अनुमति के बिना, परमिशन के बिना, आज्ञा के बिना किसी को भी इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, ऐसी एक पौराणिक मान्यता है। ऐसे में काल भैरव के दर्शन पहले करने की एक मान्यता है। निश्चित तौर से इसी मान्यता के प्रति आदर प्रकट करते हुए खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए, और वहां से अनुमति लेकर अब वो बाकी अन्य जगहों पर शीश नवाने के लिए पहुंचेंगे। निश्चित तौर से एक आध्यात्मिक मान्यता, अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था जो कहीं ना कहीं पहले समय से चली आ रही है, और बाबा काल भैरव के चित्र को समर्पित करते हुए उस मंदिर के तमाम पुजारीगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर से ये माथे पे उनके साथ टीका लगाया जा रहा है, और ये एक आशीर्वाद स्वरूप होता है कि ललाट पे उस टीके को रखना, और उस एक मान्यता के तहत ये मानना कि जो तेज भगवान के श्री चरणों में होता है वो तेज वहां से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है जिसके माथे पे इस प्रकार का ललाट लगाया जाता है। और ये प्रसाद भी प्रधानमंत्री ने ग्रहण किया। निश्चित तौर से ये धार्मिक मान्यता का एक बहुत बड़ा एक आयाम है कि आप टीका लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि आपने जो भोग भगवान को लगाया है वो उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद में वो एक अमृत को प्राप्त होता है, वो एक अमृत बनता है, और ऐसे अमृत को ग्रहण करना अपने आप में एक सुख की अनुभूति होती है और कई प्रकार के लाभ उससे मिलते हैं। तो निश्चित तौर से भगवान काल भैरव के दरवाजे पे जाना और वहां पर माथा टेकना और अनुमति लेना कि मैं काशी आया हूं, आपको शीश नवाने आया हूं, आपसे अनुमति लेने आया हूं, मैं अब आगे जाऊंगा बाबा के दर पे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने खुद कोतवाल नियुक्त किया है बाबा काल भैरव को, और खुद वहां पर एक अनुमति लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। और तमाम आज के जो कार्यक्रमों की बात की जाए तो वो कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण। यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की, शीश नवाया, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया, और वहां पर उनको भगवान काल भैरव का एक चित्र भी भेंट स्वरूप दिया गया है यहाँ के तमाम पुजारियों के माध्यम से। तो निश्चित तौर से एक बड़ा दिन काशी के लिहाज से भी, काशी के लिहाज से इसलिए क्योंकि नए दिव्य भव्य काशी की जो एक तमाम प्रकार से आगे की जो कार्यवाही चल रही उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और पहले फेज का जो काम आज कंप्लीट हुआ है, लगभग 339 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाओं को जमीन पे उतारा और उकेरा गया है, ऐसी परियोजनाओं के तहत आज उनको श्रद्धालुओं को, राष्ट्र को समर्पित करने के लिए, लोकार्पित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से, वाराणसी से सांसद हैं, देश के प्रधान सेवक हैं, और उनके पावनाग्निपङ्कजं ज्ञानयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदार्योगमिन्द्रवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्करं भवाब्धिकारकं परं नीलकण्ठमीर्तिदानदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलवक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलडङ्कपाशडङ्कपाणिमाणिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं हेमविक्रमं प्रभो विचित्रकण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं दिव्यं समस्तलोकविग्रहं विनिष्कळं मनोज्ञहेमकिङ्करीं रसस्तटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं स्वधर्ममार्गनाशनं कर्मपाशमो महाकालभैरव देवताभ्यो नमः सिद्ध्यमान पावनाग्निपङ्कजं ज्ञानयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं को भी इस क्षेत्र में प्रवेश किया। ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काल भैरव मंदिर में। खुद उन्होंने पूजा अर्चना की, उनका स्वागत भी
मंदिर के पुजारी द्वारा यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बनाकर उनके ये जिम्मेदारी दी है कि साथ हैं लिए वो कुछ कर सके और तौर से ये हाथ वहां जोड़कर, दोनों पर हाथ मौजूद जोड़कर इस लोगों प्रकार ने से हवा में जब हाथ उनका जोड़कर स्वागत किया ये तो दिखाता है पूरी प्रधानमंत्री गर्मजोशी के किस साथ प्रकार प्रधानमंत्री अभिवादन दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और उनके प्रति अपना कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं। और ये भी तस्वीरें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से। आज अच्छा खासा समय पीएम यहां पर बिताने वाले हैं। दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच में मुहूर्त रखा गया है और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और काल भैरव मंदिर में उन्होंने पूजा भी संपन्न यहां पर कर ली और इसके साथ ही गुजरात की बात करें, असम की बात करें, हरियाणा की बात करें, 12 राज्य ऐसे जहां के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। यानी कि सिर्फ बात उत्तर प्रदेश की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में संदेश देने की और यहाँ पर एकता दिखाने का प्रयास करने के साथ साथ पूरे विश्व में जो अध्यात्म का संदेश जाएगा वो इसी काशी से जाएगा। इस बीच अब मैं बता दूं आपको ये भी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकार बनने के बाद यानी यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद 2018 से 2021 तक करीब 9 ऐसे प्रस्ताव पास किए जिसके जरिए काशी के अलग अलग विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। तो 9 प्रस्ताव यूपी सरकार की ओर से अपनी ओर से इनिशिएट करके बजट दिया गया, अलग अलग फैसले किए गए, ये फैसले यूपी सरकार की ओर से। लेकिन अगर बात की जाए, चूंकि पीएम मोदी सांसद है काशी के, लिहाजा सबसे ज्यादा उम्मीदें, बेतहाशा उम्मीदें उनसे ही है। और आज वो मौका भी है जब मैंने लोगों से पूछा कि अब तो भाई पीएम मोदी जब भी आते हैं सौगात लेके आते हैं, इस बार क्या चाहिए आपको, तो काशीवासी कहते हैं कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कहना चाहते थैंक यू मोदी जी। खड़े हुए थे और ये एक ऐसा ऐतिहासिक मौका है, ऐसा ऐतिहासिक क्षण है, कोई अपने आंखों में समेट लेना चाहता है, अपने मोबाइल में एक तरफ देखे कर लेना चाहता है। यही वजह है दूर सड़कों के किनारे दूर से भी आप देखें तो एक बड़ी भीड़, एक बड़े जो एक सैलाब कह सकते हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है और लोग बहुत प्रसन्न है, आह्लादित है, खुश है। बदलती है काफी को शैलेंद्र, निश्चित तौर से जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, हजारों लोगों का हुजूम इस वक्त और ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर से और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। मायन पूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, मायन पूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को विराम दे दें, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को विराम दे दें।
सब दूर दूर सांस्कृतिक से प्रस्तुतियों को विराम दे आवेला दें। भोला के दर्शन पावेला ओ सब दूर दूर से आवेला भोला के दर्शन पावेला माँ गंगा की गोद बसते साधु संत सन्यासी बम बम बोल रहा है काशी 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 परचम लहरा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को अब विराम दे दें। अब सांस्कृतिक प्रस्तुतियां समाप्त कर दें। युग को फिर वापस लाया काल के परे आदि गुरु शिव की चेतना से प्रकाशित शाश्वत यहीं से वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही संसदीय क्षेत्र में, जैसा कि आपको बताया गया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज एक शिव भक्त के रूप में यहाँ आ रहे हैं। वो गंगा जल लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम में आएंगे और उसके बाद गर्भगृह में जाकर विधिवत पूजा अर्चना करके जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद आज के दिन की स्मृति में रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे और उसके पश्चात वो आपके सामने आएंगे। ये वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनकी सोच। माननीय प्रधानमंत्री जी समय से आगे सोचते हैं और जो समय से आगे सोचता है और समय से आगे चलता है वही तो इतिहास रचता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तो ये जो तस्वीरें अब से परिदृश्य कुछ हम देर देख पहले रहे की हैं जब उसकी बाबा काल कल्पना भैरव के की दर पे पहुंचे प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी उनके उनके साथ थे मार्गदर्शन उत्तर से प्रदेश वाराणसी से बाबा के दर पर उन्होंने माथा टेका और निश्चित तौर से काल भैरव बाबा के बारे में इस बात की मान्यता है कि उनको कोतवाल कहा जाता है।